हिंदी भाषा मंच पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे वचन के बारे में। जी हाँ, हिंदी व्याकरण में वचन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, घरेलू परीक्षाओं में और बोर्ड की परीक्षाओं में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं वचन क्या है और इसके कितने रूप हैं। अक्सर प्रश्न आता है, वचन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है एक अथवा अनेक की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने की सूचना मिले उसे वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सियाँ, लड़की, लड़कियाँ, पंखा, पंखे। यहाँ कुर्सी कहने से एक कुर्सी का बोध हो रहा है और कुर्सियाँ कहने से अनेक की संख्या का बोध हो रहा है। अतः ऐसे ही शब्दों को हम वचन कहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है कि वचन के कितने प्रकार हैं, वचन के कितने भेद हैं। तो आज हम यह जानेंगे वचन के कितने भेद हैं। विद्यार्थियों, वचन के दो भेद हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, एक वचन किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से एक की संख्या का बोध हो उन्हें हम एक वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति या पदार्थ के बारे में पता चले वह एक वचन होता है। जैसे छाता, कमरा, घड़ी, पुस्तक, लड़का, माता, सखी, नदी, आँख, धेनु, ऋतु, वधु आदि। बहुवचन किसे कहते हैं? आइए हम समझते हैं। जिन शब्दों से अनेक वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों या पदार्थों के बारे में पता चले उसे बहुवचन कहा जाता है। अर्थात एक से अधिक की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे घड़ियाँ, पुस्तकें, लड़के, माताएं, सखियाँ, वस्तुएं, धेनुएं, ऋतुएं, वधुएं, गौएं, सड़कें आदि। इन शब्दों से हमें एक से अधिक की संख्या का बोध हो रहा है। अतः ऐसे शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। नित्य एक वचन शब्द। जो वस्तुएं गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे पृथ्वी, आकाश, जनता, दूध, दही, सत्य, झूठ आदि। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन रूप में किया जाता है। साथियों, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लोक, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य, प्राण, आंसू आदि। ऐसे शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।